स्वागत है सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं पोलन ग्रीन डेवलपमेंट के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। पोलन ग्रीन डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में कहा था कि पोलन ग्रीन डेवलप जब होता है तो उसके जो लेयर्स होते हैं वो दो होते हैं, एक साइन और एक इंटाइन। अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है पोलन, ये डेवलप कैसे होता है, डेवलप होकर क्या क्या बनाता है। तो when the pollen grain is mature, it contains two cells, vegetative cells and generative cells। यानी कि पोलन ग्रेन जब डेवलप होना शुरू होता है उसमें माइटोटिक डिवीजन होने लगता है उसके न्यूक्लियस में, जिसकी वजह से वेजिटेटिव सेल बन जाते हैं और जनरेटिव सेल बनते हैं। वेजिटेटिव सेल जो होता है वो बिगर होता है, फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस के साथ होता है। जनरेटिव सेल स्मॉल छोटा होता है एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। ठीक है, ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करता रहता है। इट इज स्पिंडल शेप, ये स्पिंडल शेप का होता है विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन्स शेड एट 2 सेल स्टेज। तो 2 सेल स्टेज में जो होता है पोलन जो होता है वो बाहर चला आता है। इन दी रिमेनिंग स्पीशीज द जनरेटिव सेल्स डिवाइड्स माइटोटिकली एंड गिव राइज टू 2 मेल गैमेट बिफोर पोलन ग्रेन शेड। यानी कि जब पोलन को बाहर आना है तो या तो वो एक न्यूक्लियस के साथ बाहर आ जाएगा, लेकिन वो डिवाइड कर लेता है 2 न्यूक्लियस, यानी कि जो मैंने बताया वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, ये 2 सेल स्टेज में वो कभी कभी बाहर आता है एंथर से। ये किस में होता है? 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में ऐसे देखने को मिलता है। लेकिन बाकी जो स्पीसीज हैं, जो 40% रह गए, उसमें क्या होता है? उसमें जनरेटिव सेल 2 न्यूक्लियस और बनाता है, जिसको हम लोग मेल गैमेट्स कहते हैं, माइटोटिक सेल। ठीक है, तो ध्यान से समझो। जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, पहले मैंने क्या बताया था कि इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। ठीक है, यानी कि पहले इसके अंदर एक न्यूक्लियस रहता है, यानी कि ये रहा पोलन, पोलन के अंदर एक न्यूक्लियस है। फिर इसमें डिवीजन हुआ, माइटोसिस हो गया। माइटोसिस होने के बाद इसके अंदर 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं, एक गोल हो जाता है और एक स्पिंडल शेप हो जाता है। ठीक है, गोल वाले को क्या कहते हैं? गोल वाला थोड़ा बड़ा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल। तो इसका नाम है वेजिटेटिव सेल। और ये जो स्पिंडल शेप है इसका नाम है जनरेटिव सेल। ठीक है, तो कुछ एंजियोस्पर्म, जो 60% एंजियोस्पर्म होते हैं, उनमें ये 2 सेल स्टेज के फॉर्म में ही बाहर चला आता है एंथर से। लेकिन बाकी जो 40% है उसमें देखने को ये मिलता है कि ये जो हमारा वेजिटेटिव सेल है वो जैसा है वैसा ही है, लेकिन ये जो जनरेटिव सेल है वो 2 मेल गैमेट में डिवाइड हो चुका है। तो यहाँ पे हमें 2 मेल गैमेट मिल जाते हैं, यानी एक तरह से 3 सेल स्टेजेस को कह सकते हैं। इस अवस्था में पोलन बाहर आता है। ठीक है, तो ये आपको आई गेस क्लियर हो गया होगा। अब देखो, पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज सीवियर एलर्जीज, इससे क्या होता है? एलर्जीज होते हैं। ब्रोंकियल एफेक्शन होता है। पीपल ऑफन लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जैसे कि अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस होता है। यानी पोलन जो होता है वो एलर्जीज की तरह काम करता है। इट मे बी मेंशन्ड दैट पार्थेनियम एंड कैरेट ग्रास, और कैरेट ग्रास यानी कि जो पार्थेनियम है, जो वीड होता है, इसको वीड प्लांट भी कहा जाता है। ये इंडिया आया है बाहर से। ठीक है, ये वीट के साथ चला आया था, इंडिया इंपोर्ट किया गया था इसे, और ये धीरे धीरे फैल गया और इसके पोलन जो होते हैं बहुत ज़्यादा एलर्जी क्रिएट करते हैं, यानी कि ये हानिकारक होते हैं। तो पार्थेनियम, ये प्लांट याद रखो, इस प्लांट के जो, या कैरेट ग्रास इसका नाम कॉमन नेम है,
इसके जो पोलन होते हैं वो बहुत ज़्यादा एलर्जी क्रिएट करते हैं। पोलेंस आर रिच इन न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट में भी रिच होते हैं, इसकी अच्छी बात भी है। और जिस वजह से पोलन टैबलेट्स मार्केट में बिकते हैं, जो कि एथलीट्स एंड बहुत सारे जो फिटनेस प्रेमी हैं वो लोग फूड सप्लीमेंट के तौर पर इसको कंज्यूम करते हैं। इन वेस्टर्न कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पोलन products were used in the form of tablet syrups। ठीक है, तो pollen consumption has been claimed to increase performance of the athlete and horses। When once they shed, pollen grains have land on the stigma। तो ये धीरे धीरे से, ये मान लो ये रहा एंथर, हमारा यहाँ एंथर है, एंथर से पोलन बाहर आ गया, पोलन बाहर जाकर कहाँ जाएगा, ये जाएगा स्टिग्मा पे। ठीक है, स्टिग्मा आपको पता ही है, तो देख लो भाई यहाँ से उड़ते हुए ये स्टिग्मा के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये ओवरी, ये स्टाइल और ये स्टिग्मा, ये आपको पता है ये फीमेल पार्ट होता है। खैर, तो वो मैंने आपको समझाया। व्हेन वंस दे शेड, ये लोग स्टिग्मा की तलाश में रहते हैं और स्टिग्मा में पहुंच जाते हैं। ठीक है, द पीरियड इन विच पोलन ग्रेन्स रिमेन वायबल इज हाईली वायबल टू सम एक्सटेंट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, का रोल होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इन सम सीरियल्स सच एज राइस, व्हीट, पोलन ग्रेन्स लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स of their release, and in some members like Rosaceae, Leguminaceae, Solanaceae, their viability is for month। ये मंथ तक वायबल हो सकते हैं, कहीं कहीं पे 30 मिनट तक वायबल होते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन इन अ लार्ज नंबर इन लिक्विड नाइट्रोजन। इनको लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सच पोलन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक, ये पोलन बैंक में कहलाते हैं ये स्टोरेज प्लेसेस। ओके, ये सीड बैंक की तरह ही होते हैं। ठीक है, जिनको बाद में यूज़ किया जा सकता है बहुत सारे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में। तो ये मैंने पोलन के डेवलपमेंट के बारे में बताया। ठीक है, और ये ध्यान से समझ लेने वाली बात थी, एक बार फिर से समझ लो। ठीक है, हम रिवाइज भी करा देते हैं। यहाँ पे हमारा था पोलन, पोलन में था एक न्यूक्लियस, फिर ये डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद इसमें बन जाते हैं 2 न्यूक्लियस, एक स्पिंडल शेप और एक गोल वाला। फिर ये जो गोल वाला बना, इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लो। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जो पोलन होता है उसका 2 लेयर होता है, एक होता है एक्साइन और एक होता है इंटाइन। ठीक है, तो मान लो कि ये बाहर वाला लेयर है और ये अंदर वाला लेयर है। तो अंदर जो हमारा बैठा हुआ है वेजिटेटिव सेल, वो इस लेयर को, इंटाइन लेयर को जो कि अंदर है, उसको धक्का देगा और उसके पीछे मान लो हमारे पास स्पिंडल शेप वाला वो सेल जो कि है जनरेटिव सेल, वो भी है। तो ये जो सामने जो सेल है जिसका नाम है वेजिटेटिव सेल, इसको ट्यूब सेल भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं वो क्लियर होगा। देखो, ये ट्यूब सेल इसलिए कहलाता है क्योंकि ये इंटाइन को धक्का देता है। धक्का देने से यहाँ पे पोर है, एक्साइन में सबको पता है, इसको बोलते हैं जर्म पोर। इस पोर के थ्रू इंटाइन बाहर आने लगता है। तो जिस वजह से हम लोग देखेंगे कि ये एक्साइन तो चलो अपने जगह पे है, लेकिन इंटाइन जो है अंदर से ऐसे करके बाहर आएगा, ऐसे करके। और जब ये बाहर आएगा तो इसके लेंथ को इंक्रीज कर रहा है कौन, ये हमारा ट्यूब सेल जो कि सामने है, और इसके पीछे था हमारा वेजिटेटिव सेल। ठीक है, तो अब ये डिवाइड होगा, इसमें माइटोसिस होने लगेगा या माइटोसिस होगा, जिससे यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, 2 मेल गैमेट्स बन जाते हैं। यानी कि आगे जाकर जब फ्यूजन होने वाली होगी किसके साथ, एम्ब्रायो सैक के साथ, तो इसके साथ ये 2 मेल गैमेट भी जाने वाले हैं। 2 मेल गैमेट इस ट्यूब के थ्रू चले जाते हैं। इस ट्यूब का नाम होता है पोलन ट्यूब। तो हमेशा याद रखो पोलन ट्यूब। तो ये जो अवस्था है ये एक्चुअल अवस्था है मेल गैमेटोफाइट की। ठीक है, ये मेल गैमेटोफाइट की एक्चुअल अवस्था है। तो मेल गैमेटोफाइट मतलब क्या, मतलब कि पोलन ट्यूब विद ट्यूब सेल एंड 2 मेल गैमेट्स, दैट इज मेल गैमेटोफाइट। ओके, तो होपफुली क्लियर हुआ होगा पूरा
सिनेरियो। और ये जो पोलन ट्यूब है ये आगे जाकर एंट्री लेगा एम्ब्रायो सैक के अंदर, और जिसके वजह से आगे जाकर होगा डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो होपफुली ये क्लियर हो चुका है। ठीक है।